ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको राजा दृढ़धनवा और ऋषि वाल्मीकि की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हैब देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सभी गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। तब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि की पूजा करनी चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलस्त ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। राजा दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तब अपने पिता की और्ध्वदेह क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से मिला। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना ही कुछ हवन किया। अपने इस कारण मैं किससे पूछूं? राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मण को दान आदि देकर और प्रणाम कर वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में चला गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुद्र के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा को निगाह से ओझल होकर कहीं पर छिप गया। जब राजा वन में शिकार खेलने गया तो राजा के बाण से एक मृग घायल हो गया। वह मृग दूसरे वन में भाग गया। राजा भी उसके पीछे पीछे भागता चला गया। वह मृग गहन वन में जाकर के राजा की आंखों के सामने से ओझल हो गया। राजा उसके पीछे गया, वह ओझल हो गया। राजा प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट वृक्ष का पेड़ देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा देख वह शुक्र बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुखसार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। जब राजा दृढ़धनवा थक गया था उसने वहाँ पर सरोवर से पानी पिया। वहाँ पर बट वृक्ष के नीचे वह आसन जमा करके बैठ गया। तभी वहाँ पर बोलता हुआ एक तोता आया और वह तोता बार बार एक ही श्लोक को रट रहा था। वह तोता बार बार एक ही श्लोक को रट रहा था, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख का सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचन सुन राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार में डूबे हुए देख हमें भगवान श्री कृष्ण का भक्त समझकर
हम पर कृपा कर उद्धार करने आए हैं। वह इसी विचार में था, तब पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता तो राजा को उपदेश दे अंतर ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में सुख के बाग की स्मरण करता रहा। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है। राजा दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ अच्छा है, परंतु हे विद्वान, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो बन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर कीजिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रवर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देता है, परलोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ पुत्र इस लोक और परलोक में दोनों में सुख का कारण बनता है। उस श्रेष्ठ संतान को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना क्या है। मैंने ना पुत्र खिलाया, ना उसे वेदाध्ययन कराया, ना उसका विवाह किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी तो अच्छा है। मुझको आयु से कोई प्रिय नहीं है, मेरा से शरीर से अब कोई लगाव नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुनो सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहे, आपने तो स्वर्ग जीत लिया है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपणी नदी के किनारे चला गया। वहाँ जाके पुण्य तीर्थ में स्नान कर माँ भयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उस के तेज से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र तप सदैव का तप देख बड़े वेग से भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वत्सल श्री भगवान उसके सामने प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंद मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गया। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला कि हे नाथ, जो आप प्रसन्न हैं तो हमें एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भालपट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्यार जैसे निठुर वचन सुनकर जड़ से हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के मुख से रहित देख रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण कर अपने पति को इस तरह बोली कि हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुन उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा कि हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधो,
आपको भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहा गया है। इस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण को देखिए कितना दुखी है, इसने आपकी तपस्या की है। इस ब्राह्मणी को देखिए कितनी दुखी है। आप तो दया के सागर कहे जाते हैं, आप तो दीनों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ के वचन सुन श्री विष्णु भगवान गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे खगबर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दें। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अब अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप बालक दिया। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों पति पत्नी के देखते देखते श्री हरि गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के बालक उत्पन्न हुआ और सुदेव ने बालक के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह बालक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए। उनको देख सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठे कर बोले, हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त ये तुम्हारा पुत्र माँ भाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक ही महादोष है जिसके कारण इसके सब गुण व्यर्थ हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष के बाद जल में डूबकर मर जाएगा। जैसे तू मन में सोच नहीं करना, होने वाला तो होगा ही, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवल ऋषि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। और सुदेव देवल ऋषि के वचनों का स्मरण कर बहुत काल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी बालक को गोद में ले प्रेम से मुख चूम अपने पति से बोली कि हे दजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो और सब शरणागत जीवों के रक्षक निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतोगुण को प्राप्त हुआ और हृदय से हरि के चरण कमल को धारण कर अपने बालक को उत्पन्न कलेश को तत्काल त्याग दिया। एक दिन उसका बालक सुदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे। उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की यह प्रियवाणी सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन से आ गया और बालक को मरण सुन कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए और वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में ले सुदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगा। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला कि हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी कहो और हमें आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है। तुम इस समय कैसे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगा, मर जाऊँगा। अब मेरा वन में क्या काम? ऐसा कहते कहते भगवान का नाम उच्चारण करने लगा। इस तरह उस ब्राह्मण विलाप को सुन दसों दिशाओं में गर्जना हुई। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ तीव्र स्पर्श हुआ। बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर महा बिजली चमकने लगी। मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल वर्षा की सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु बालक शोक की अग्नि से तपे हुए इस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया, न भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो वह अनजाने में उस ब्राह्मण को से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए।
उस समय मेघ वर्षना बंद हो गई। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देख शीघ्र बालक को प्रतिपरक स्त्री सहित भगवान श्री कृष्ण को दंडवत और नमस्कार किया। हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न हो भगवान आकाशवाणी से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, भाग्यवान हो। जो होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु हुई। हे द्विजतम, तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने तुझको पुत्र दिया है। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण बालक जीवित होकर उठ बैठ गया और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देख महा आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी तोता ने दोनों माता पिता तथा श्री हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देख अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंदित सहित भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर का महाकठिन तप करने पर भी आपने जो कठोर वचन कहे थे कि मेरे 7 जन्मों भी पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, तूने निरार रह करके पुरुषोत्तम मेरे प्रिय मास पुरुषोत्तम मास में मेरा नाम उच्चारण किया है। इस मास में किए गए दान पुण्य पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तेरे सारे पापों का नाश हो चुका है। तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं था, लेकिन पुरुषोत्तम मास के इस व्रत और तप से तेरा यह कार्य सिद्ध हुआ। सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए भगवान बोले, जिसमें मैं प्रसन्न हुआ, क्या यह तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कही गई साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास का सेवन भारी हुआ। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास से अधिक और कोई नहीं है। जो मनुष्य का जन्म लेकर भी पुरुषोत्तम मास में जप ताप दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर दरिद्री होते हैं। अतः सब तरह से यत्न कर मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह धन्य होगा और हमें भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।